एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज कुछ स्मार्टफोन लॉन्च हुए इंडिया में। Realme ने कुछ स्मार्टफोन को लॉन्च किया है इंडिया में। एंड Realme जितना जल्दी स्मार्टफोन को लॉन्च करता है, शायद उतना जल्दी तो कोरोना की वैक्सीन भी नहीं आती। बट क्या करें यार, ये लोग तो इतना फास्ट स्मार्टफोन को लॉन्च कर दे कि अभी एक फ़ोन लॉन्च हुआ एंड सडनली दूसरा फ़ोन लॉन्च हो गया। जिन्होंने वो वाला फ़ोन लिया था तो वो तो सिर्फ रो ही रहे हैं किनारे में बैठ के कि भाई मैंने क्या किया। सो एनीवेज, आज Realme ने लॉन्च किया है। कल Realme ने लॉन्च किया था, बिकॉज अभी मैं टाइम हो गया है। सो Realme ने लॉन्च किया दो स्मार्टफोन, Realme 6 सॉरी अभी तो मुझे अभी याद है Realme 6 का लॉन्च। ओके, सो Realme ने लॉन्च किया Realme 7 एंड 7 Pro एंड कुछ और एक्सेसरीज को लॉन्च किया, बट उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ Realme 7 एंड 7 Pro के बारे में। सो बेसिकली मैं अपना ओपिनियन देने वाला हूँ कि मुझे ये वाला स्मार्टफोन कैसा लगा एंड क्या अपग्रेड है ये कहने लायक का। बिकॉज जो लोग ले चुके हैं Realme 7 Realme 6 या फिर Realme 6 Pro, क्या उनके लिए एक बेटर अपग्रेड होगा वो फ़ोन से या फिर नहीं। सो बने रहिए अंत तक इस वाली वीडियो के लिए। सो अगर आपको इंटरेस्ट है इस वाले वीडियो में तो इस वाले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Realme 7 से। अब अगर मैं Realme 7 की बात करूँ तो ये वाला जो स्मार्टफोन है हल्का सा अपग्रेड है Realme 6 से। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने Realme 6 लिया है उनके लिए बहुत ही वो हो गया, बिकॉज उतना ज़्यादा मेजर अपग्रेड नहीं मैं कहूँगा। अब वैसे ये वाला जो स्मार्टफोन है इसमें हल्के फुल्के अपग्रेड किए गए हैं, जैसे कि इसमें आपको Helio का G95 प्रोसेसर मिलता है। अब कहने को तो ये दोनों ही, जो इनका जो पहले वाला Realme 6 था उसमें Helio G92 मिलता था। अब देखो, जो नॉर्मल डे टू डे परफॉर्मेंस होती है उसमें तो आप डेफिनेटली कहीं भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकेंगे कि दोनों प्रोसेसर में क्या डिफरेंस है। बट हाँ, जो G95 है उसमें जो GPU उसको थोड़ा सा ओवर क्लॉक करके दे दिया गया है। पहले वाला जो G93 था उसमें आपको 800 मेगाहर्ट्ज पे जो GPU था वो क्लॉक था, बट इस वाले में जो G95 है इसमें आपको 900 मेगाहर्ट्ज पे ओवर क्लॉक करके दे दिया। बेसिकली और कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है एंड नॉर्मल तो आप देख भी नहीं पाएंगे कि दोनों स्मार्टफोन में क्या परफॉर्मेंस वाइज डिफरेंस है। बट यहाँ पे इस वाली जो स्मार्टफोन है इसमें आपको एक अपग्रेड देखने को मिला है, जो कि है सेंसर का। अब वैसे तो जो पुराना वाला था उसमें आपको 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर मिलता था। अब वैसे जो भी कंपनी सोनी का सेंसर लगाती है ना, वो अपने लाइव स्ट्रीम में चीख के बोलती है कि मैंने सोनी का लगाया एंड सैमसंग का लगाया होता है तो कभी बोलती ही नहीं कि मैंने सैमसंग का सेंसर लगाया। अब वैसे माधव शेठ ने बोला कि इसमें हमने IMX682 सेंसर को लगाया है, तो अच्छा है, अपग्रेड है। बट देखते हैं, बिकॉज ऐसे नंबर से तो ज़्यादा मैटर नहीं ना करता, एक्चुअल लाइफ में क्या परफॉर्मेंस दे रहा है वो ज़्यादा मैटर करता है। एंड वैसे अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें भी आपको 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है एंड IPS डिस्प्ले है। और जो अपग्रेड है वो हल्का सा कैमरा में मैं कहना चाहूँगा एंड हल्की सी बैटरी इसमें आपको इंप्रूव मिल गई है। इस वाले स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है एंड 30 वॉट का ही फास्ट चार्जर मिल रहा है। अब वैसे प्राइसिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। अब वैसे जो लोग Realme 6 ले चुके हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बिकॉज इसकी भी जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ है, जो कि लगभग सिमिलर ही है Realme 6 से। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत हल्का सा अपग्रेड है। अगर आपने Realme 6 लिया है तो कोई मतलब नहीं बनता, आपको उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी जो लोग लेने वाले कोई नया स्मार्टफोन तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो गया है Realme 7। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट Realme 7 Pro। अब वैसे Realme 7 Pro की बात करूँ तो Realme 6 से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेजर अपग्रेड लगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इंप्रूवमेंट की गई है। अब इस वाले स्मार्टफोन की मैं बात करूँ तो इस वाले स्मार्टफोन में आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो तो लगभग सेम ही है, जो स्नैपड्रैगन का 720G मिलता था आपके Realme 6 में, एंड वही सेम प्रोसेसर आपको इसमें भी मिलता है। बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ को अपग्रेड किया गया है। अब सबसे पहले बात करूँ डिज़ाइन की, जो Realme 6 था उसमें आपको ग्लास बैक देखने को मिलता था, बट यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि हल्का सा डाउनग्रेड है। बिकॉज कोई भी कंपनी अगर ग्लास बैक देती है तो वो अपने लाइव स्ट्रीम में चीख के बोलती है कि हमने ग्लास बैक दिया, गोरिल्ला ग्लास 5 या फिर गोरिल्ला ग्लास 4, जो भी वो चीख के बोलती है। बट जब भी प्लास्टिक बैग देता है तो कोई भी उसके बारे में बात ही नहीं करता। तो यहाँ पे भी उन्होंने कोई भी बात नहीं की कि इसमें कौन सा प्रोटेक्शन है। वैसे गोरिल्ला ग्लास 3 के फ्रंट में प्रोटेक्शन आई थिंक है, आई एम नॉट श्योर, बट जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट का ही बैक है, तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में जरूर रखना है। अब वैसे अगर मैं बात करूँ Realme 7 Pro की, सो इस वाले स्मार्टफोन में आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मेजर अपग्रेड देखने को मिला है। और वैसे ज्यादातर लोग जो है वो 90 हर्ट्ज IPS को ना प्रीफर करके वो AMOLED 60 हर्ट्ज को प्रीफर करते हैं, एंड जहां तक मैं भी करूंगा तो मैं भी AMOLED को ही प्रीफर करूंगा। सो यहाँ पे आपको Realme 7 Pro में आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलती है 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ एंड 6.4 इंचेस की इसकी डिस्प्ले है। एंड वैसे जो प्रोसेसर है वो तो सेम है ही है। एंड इस वाले स्मार्टफोन में आपको IMX का 682/64 वाला सेंसर मिलता है एंड क्वाड कैमरा सेटअप है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का जो चिल्लर कैमरा होता है वो है। एंड इस वाले
स्मार्टफोन में जो मेजर अपग्रेड है वो है इसकी चार्जिंग। अब इस वाले स्मार्टफोन में आपको वैसे जो बैटरी है इसकी 4500 mAh की बैटरी है एंड इसमें आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है जो कि आपकी बैटरी को 0 से 100 से 34 मिनट में चार्ज कर देगा। अब वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा रियलमी को, बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे इतनी फास्ट चार्जिंग लाना मेरे हिसाब से एक अच्छा एवोल्यूशन रहेगा बजट स्मार्टफोन के लिए। बिकॉज जो भी 65 वाले इतने ज़्यादा हायर चार्जर जो होते हैं वो ज़्यादा महंगे स्मार्टफोन में थे, बट अभी तक किसी भी स्मार्टफोन इतने कम प्राइस में वो चार्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी। सो यहाँ पे आपको इस प्राइस पॉइंट में इतनी फास्ट चार्जिंग मिल रही है तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है एंड रियलमी ने मेरे हिसाब से यहाँ पे अच्छा काम किया। वैसे इसमें आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है जो कि आप 15 मिनट में आई थिंक 58% तक ये स्मार्टफोन चार्ज हो जाता है एंड 34 मिनट में आपका ये स्मार्टफोन जो है फुल चार्ज हो जाता है। तो बैटरी कंपार्टमेंट में एंड जो एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है। अब वैसे अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी जो प्राइस है वो 6GB 128GB के आपको 20,000 रुपीज़ से यहाँ पे इसकी जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट होती है। अब मेरे हिसाब से अगर ये वाला स्मार्टफोन शायद 1000 रुपये या फिर 2000 रुपये सस्ता होता तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी डील होती, बट GST है एंड उसके बाद 65 वॉट का फास्ट चार्जर है तो एमोलेड डिस्प्ले भी है, सो इन सबको मिला के शायद ठीक ही है। मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कहना चाहूँगा बट हाँ एक्सेप्टेबल है, मुझे उसमें कोई इशू नहीं है। बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे तो ओप्पो वीवो तो ऐसे ट्रैश मोबाइल देते हैं कि हम उसको अज्यूम भी नहीं कर सकते लेने की। सो ओवरऑल जो Realme 7 Pro ये मेरे हिसाब से एक डिसेंट स्मार्टफोन मैं कहना चाहूँगा इस प्राइस पॉइंट पे, बिकॉज मैं उतना ज़्यादा ओवर प्राइस इस वाले स्मार्टफोन को नहीं कहूँगा, बट जो Realme 7 है वो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही प्राइस पॉइंट में लॉन्च किया है Realme ने एंड वो एक अच्छा सेंस बनाता है लेने का। अब वैसे Realme 7 Pro भी डेफिनेटली आप ले सकते हैं, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा बिकॉज एमोलेड डिस्प्ले है एंड 65 वॉट की चार्जर है जो कि आपके स्मार्टफोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर देगी। तो आई थिंक दोनों ही स्मार्टफोन मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। बट यहाँ पे मैं Realme एंड Xiaomi से ये कहना चाहूँगा कि भाई कन्फ्यूज़ करना बंद करो, बिकॉज इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च करके किसको कन्फ्यूज़ करे भाई, अपनी रेपुटेशन को क्यों ख़राब करे। बिकॉज इतने तेज़ी से स्मार्टफोन को लॉन्च करे, लगता है कि इतने तेज़ी से स्मार्टफोन आ रहे हैं कि बंदे ने लिया 1 महीने बाद उसका नया वेरिएंट आ गया तो भाई वो क्या सोचेगा। तो थोड़ा सा वेट करके 5 जैसे Realme 7 Pro में 6 मंथ का गैप था वैसे और भी स्मार्टफोन में कम से कम 6 मंथ का तो गैप रहना ही चाहिए इन माई ओपिनियन। तो आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए एंड क्या आप बताइए नीचे कमेंट करके कि जो इतने तेज़ी से स्मार्टफोन लॉन्च हो रहे हैं जैसे Realme एंड Xiaomi इतनी तेज़ी से स्मार्टफोन को लॉन्च कर रहे हैं एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं कंज्यूमर्स को, तो क्या आपको ये सही लगता है या फिर नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आपको Realme 7 सीरीज के स्मार्टफोन में इंटरेस्ट है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइए। सो दैट्स इट गाइस, ये था मेरा ओपिनियन Realme 7 सीरीज के ऊपर। सो मैं मिलता हूं आपसे स्टूडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।